कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के साथ अपने परिवार के 55 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर लिया। उन्होंने रविवार को कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की और कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का झंडा हाथों में थाम लिया। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टी में शामिल होने वाले सबसे ताजा नेता जरूर हैं, लेकिन सबसे पहले नहीं। इससे पहले भी कई बड़े नेता कांग्रेस की नींदें उड़ा चुके हैं। देवड़ा से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। 2004 में जब देवड़ा पहली बार संसद में पहुंचे थे तो वह राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले युवा सांसदों के समूह का हिस्सा थे। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और आरपीएन सिंह शामिल थे। सचिन पायलट को छोड़कर इन सभी ने कांग्रेस छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने वालों में कपिल सिब्बल से लेकर एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी जैसे नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पिछले साल जनवरी में कांग्रेस छोड़ दी और अगले ही महीने भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने अपने बेटे के फैसले पर दुख और निराशा भी व्यक्त की थी। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार के सांसद हैं। वह पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री रहे थे। उन्होंने मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कम से कम 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। इस वजह से कांग्रेस के नेतृत्व वाली कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अपने त्यागपत्र में सिंधिया ने कांग्रेस से अपने मोहभंग का संकेत देते हुए लिखा था कि हालांकि मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही है जो शुरू से ही रहा, अपने राज्य और देश के लोगों की सेवा करना है। मेरा मानना है कि मैं अब यह करने में असमर्थ हूं। सिंधिया मौजूदा बीजेपी सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल को कैसे भूला जा सकता है। कपिल सिब्बल पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने 16 मई 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के 1 हफ्ते बाद इसकी घोषणा की थी। उन्होंने बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के तौर पर नामांकन भरा था। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सबसे पुरानी पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी तब सामने आई थी जब उन्होंने अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटों बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी चाहती थी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आजाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े, इसलिए उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नबी ने पद मिलने के कुछ घंटों बाद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने अब जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नाम से अपना एक दल बना लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले ऐसा करने वाले वे सबसे प्रमुख नेता थे। पिछड़ी जाति के प्रमुख नेता कथित तौर पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली यूपी अभियान में दरकिनार किए जाने से नाराज थे। जून 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से 1 साल से भी कम समय पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। जितिन प्रसाद 2001 से कांग्रेस से जुड़े थे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन केंद्रीय राज्य मंत्री थे। जितिन प्रसाद दिवंगत कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। उनको राहुल गांधी की टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों के तौर पर देखा जाता रहा था। जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ने के बाद कहा था कि बीजेपी एकमात्र वास्तविक राजनीतिक पार्टी है और यह एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। फिलहाल जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर ने भी जुलाई 2019 में 2 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद वे भाजपा में शामिल हो गए थे और उन्हें राधापुर से उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया, लेकिन वे सीट हार गए। पिछले साल हुए चुनाव में उन्होंने गांधीनगर दक्षिण सीट से जीत हासिल की थी। तो वहीं आंदोलन से जन्मे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मई 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन पर नाराजगी जताई थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ही 2019 में उन्हें पार्टी में लेकर आए थे और पार्टी छोड़ने के 1 महीने बाद हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस लिस्ट में अगला नंबर है पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का। अश्विनी कुमार ने पंजाब चुनाव से कुछ दिन पहले फरवरी 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे 2019 के चुनावों में हार के बाद पार्टी छोड़ने वाले वरिष्ठ यूपीए कैबिनेट मंत्री थे। तो इस लिस्ट में अगला नंबर है सुनील जाखड़ का। सुनील जाखड़ ने कभी पंजाब कांग्रेस इकाई का नेतृत्व किया था।
लेकिन 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना करने के लिए नेतृत्व द्वारा कारण बताओ नोटिस के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वह मई में भाजपा में शामिल हुए और उसी साल जुलाई में उन्हें पंजाब इकाई का प्रमुख बना दिया गया। इस लिस्ट में अगला नंबर है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। नवंबर 2021 में पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस लॉन्च की। एक साल से भी कम वक्त के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आपत्ति जताई थी। तो वहीं इस लिस्ट में अगला नंबर है सुष्मिता देव का। सुष्मिता देव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रमुख थी और असम में पार्टी के प्रमुख शहरों में से एक थी। उन्होंने अगस्त 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी थी। बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया और कहा जाता है कि राहुल की टीम की जानी मानी सदस्य सुष्मिता देव असम में नेतृत्व द्वारा किए गए कुछ फैसलों से नाखुश थी। तो ये कांग्रेस के बड़े चेहरों की एक लंबी लिस्ट थी। इनमें से अधिकतर अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं। कांग्रेस को आने वाले दिनों में और कितना झटका लगेगा इसका तो अंदाजा नहीं है, लेकिन इन नेताओं की लिस्ट को देखकर कांग्रेस पार्टी को ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर नेता और कार्यकर्ता पार्टी क्यों छोड़कर जा रहे हैं।